अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और उसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। शुरू में सब कुछ सही चलता है, मगर कुछ समय के बाद वो लड़की आपको छोड़कर चली जाती है। फिर आप उस लड़की की बुराई करते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में। आप बोलते हो कि वो बेवफा है, वो बुरी थी, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। मगर सच्चाई ये है कि अगर कोई लड़की आपको छोड़कर जाती है तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कोई लड़की अगर आपको छोड़कर जाती है तो ये आपकी गलती कैसे है। अगर आप लड़कियों की साइकोलॉजी की स्टडी करोगे तो आपको एहसास होगा कि लड़कियां आपके साथ कैसे बिहेवियर दिखाती हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ये उन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका बिहेवियर सही होगा उस हाल में लड़की आपके प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी और आपके साथ हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर दिखाएगी। लेकिन अगर लड़की आपको छोड़कर जाती है तो उसके पीछे आपकी मिस्टेक्स ही है, उसकी कोई गलती नहीं होती है। जो लोग मेच्योर होते हैं वो अपने रिलेशनशिप में अपनी गलतियों को ओन करते हैं। वो जानते हैं कि रिलेशनशिप चलने और नहीं चलने के पीछे उनका हाथ होता है। लेकिन जो लड़के इमेच्योर होते हैं वो सारी गलती लड़की पे डाल देते हैं। तो ऐसे सारे लड़के जो सोचते हैं कि लड़की बेवफा थी, वो बुरी थी, मुझे छोड़कर चली गई, उसे शर्म आनी चाहिए, वही लड़के हैं जो इमेच्योर होते हैं। समझते हैं कि आखिर लड़की आपको छोड़कर जाती क्यों है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका बिहेवियर काफी हद तक प्रेडिक्टेबल और बोरिंग हो चुका होता है। आप शुरू में लड़की से जब मिलते हो, उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, आपका बिहेवियर ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है। लेकिन समय के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद आप लेजी हो जाते हो, आपका बिहेवियर काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है और आपके रिलेशनशिप में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहता, कोई मिस्ट्री नहीं रहता। आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहता है और लड़की आपके पर्सनालिटी से आपसे बोर हो जाती है, कुछ भी नयापन नहीं होने की वजह से। हो सकता है कि लड़की के साथ रिलेशनशिप में आपका बिहेवियर काफी नीडी हो गया हो, चिपकू टाइप का हो गया हो सकता है कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि तुम्हें क्या करना है, किससे मिलना है, क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है, सब कुछ आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। या हो सकता है कि आप चिपको बिहेवियर दिखा रहे हो, जैसे कि बार बार उसे कॉल करना, दिन भर मैसेज करना या बार बार उससे मिलना। ये सारी चीजें लड़कियों के लिए बोरिंग होती है और लड़कियां जल्दी ही ऐसे बिहेवियर से पक जाती हैं और लड़की को मैसेज आता है कि आप नीडी हैं, इनसिक्योर हैं और ये लड़की के लिहाज से अट्रैक्टिव बिहेवियर नहीं है। हो सकता है कि लड़की के साथ बिहेवियर में आपका रोल एक असली मैस्कुलिन टाइप का ना हो। लड़कियों के अंदर फेमिनिन गुण होता है और लड़कों के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज होती हैं जो लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आपका बिहेवियर मैस्कुलिन नहीं हो, आप उसके साथ लीडरशिप का रोल प्ले नहीं कर रहे हो, असर्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हो, उस हाल में वो आपसे बोर हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। हो सकता है कि रिलेशनशिप में सारे फैसले आप खुद नहीं लेते हो, आपने सारे फैसले उसके ऊपर छोड़ दिया हो, आप ढीले ढाले वीक तरीके से बिहेवियर दिखा रहे हो जो मैस्कुलिन ना हो और उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट आप में कम हो गया हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स आए हो, आपको वार्निंग साइंस मिले हो लेकिन आपने उन्हें इग्नोर किया हो सकता है कि उसने इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट दिया हो कि उसका इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है, लेकिन तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया हो। जब लड़की आपसे बोर हो जाती है या उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है तो ये अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है और लड़की आपको सटल तरीके से हिंट देती है। उस टाइम में आपको एक्शन लेकर अपने बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, लेकिन शायद आपने कोई एक्शन नहीं लिया हो या शायद आपने उसके इशारे को इग्नोर किया हो। तो लड़की अगर आपको छोड़कर जाती है तो आपको उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ब्लेम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को और ज्यादा बेटर इंसान बनाने के लिए। कुछ लड़के बोल सकते हैं कि अगर लड़की में ही गलती थी, वही बुरी थी और वो मुझे छोड़ के चली गई, फिर मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हूँ, मैं अपने आप को क्यों ब्लेम करूँ जब लड़की ही खराब थी, उसमें ही कमियां थी, उसकी पर्सनालिटी ही खराब थी, वही बुरी थी। मगर सच्चाई ये है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करो कि वो लड़की सही हो। अगर आपने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप शुरू किया है और उस लड़की में बहुत सारी बुराइयां हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपको इतना सेंस नहीं है कि किसके साथ रिश्ता शुरू करना है और किसके साथ नहीं करना है। इतनी बार क्या होता है कि लड़कियां आपको शुरू से ही हिंट देती है कि वो सही नहीं है, उनके बिहेवियर में रेड फ्लैग होता है, लेकिन लड़के या तो समझ नहीं पाते हैं या डेस्परेशन में इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो लड़की आपके साथ थी, जो आपको छोड़ कर गई, वो आपका इस्तेमाल कर रही हो पैसे के लिए, किसी और टाइप की हेल्प के लिए या किसी और सुविधा के लिए।
हो सकता है कि उसने आपका इस्तेमाल किया कुछ समय के लिए और जब उसका फ़ायदा पूरा निकल गया, उस हाल में उसने आपको छोड़ दिया और फिर आप उसको आराम से बैठकर बेवफ़ा बोल रहे हो, जबकि गलती आपकी थी कि आप समझ नहीं पाए कि वो आपके पास केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए आई थी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं पैसा खर्च करूँगा और लड़की चली आएगी मेरे पास, और कभी-कभी उनके पास जब पैसा आ जाता है तो वो पैसे खर्च करते हैं लड़कियों पे। तो हो सकता है कोई लड़की उनके पास आए और उन्हें लगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मुझे पसंद करती है, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो लड़की उनका पैसा यूज़ करने के लिए उनके पास आई है, उनके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं कर रही है और फिर वो उनका पैसा इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ के चली जाती है। फिर वो लड़के उस लड़की को ब्लेम करते रहते हैं कि मुझे छोड़ के चली गई, वो बुरी थी, वो बेवफ़ा थी, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो लड़की उनके पास आई थी केवल उनके पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। उनमें उस लड़की का कोई अट्रैक्शन कभी भी नहीं था। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो आपके पास आती है और आपके साथ रिलेशनशिप में आती है केवल इसके लिए क्योंकि उनके पास कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, और जैसे ही उनके पास किसी और अच्छे लड़के का ऑप्शन होता है वो आपको छोड़कर चली जाती है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो मेंटली अनस्टेबल होती हैं, या हो सकता है कि ड्रग्स की एडिक्टेड हो या उनके साथ कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन पे डिपेंड होना मुश्किल है, लेकिन आपने ये सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया होगा क्योंकि आप किसी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए डेस्परेट होंगे। तो किसी गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाना भी आपकी ही गलती है, और अगर आप इस गलती को स्वीकार करोगे उस हाल में आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और एक बेटर इंसान बन पाओगे। अगर कोई लड़की आपको छोड़कर चली जाती है और उस हाल में आप उसके लिए लड़की को ब्लेम न करके खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उस हाल में ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस हाल में आप खुद को विक्टिम नहीं मानते हो, आप मानते हो कि आपकी मिस्टेक थी। फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देते हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन पाते हो, और आप ये भी सीखते हो कि रेड फ्लैग्स को फ्यूचर में कैसे स्पॉट किया जाए ताकि कोई गलत लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में ना आ पाए, और फिर आप अपने पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते हो, और फिर ये आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपको समझने की आवश्यकता है कि लड़की आपको छोड़कर जाती है या आपके पास आती है उसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये उसकी चॉइस नहीं होती है। वो आपके पास आती है क्योंकि वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करती है, और आपको छोड़कर जाती है इसलिए क्योंकि उसका आकर्षण आप में खत्म हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को आकर्षक बनाए रखोगे उस हाल में वो आपके पास आएगी और हमेशा आपके पास रहेगी। अगर लड़की आपके प्रति आकर्षित महसूस कर रही है, वो आपके साथ इमोशनली सेफ महसूस कर रही है, आपकी रिस्पेक्ट करती है, वो आपके मैस्कुलिन बिहेवियर को अप्रिशिएट करती है, वो समझती है कि आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आपके अंदर लीडरशिप का गुण है और आपके साथ वो सेफ महसूस करती है और साथ ही साथ आपकी कंपनी को एंजॉय करती है, उस हाल में वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका बिहेवियर गलत हो जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, वो आपको छोड़कर चली जाएगी। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।